बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया था। दिल्ली झारखंड में नौजवानों के साथ जो हुआ उससे भी कोई सबक नहीं लिया। जब शिक्षक भर्ती का ऐलान हुआ बिहार में तो लगा शायद कुछ सबक लिया है, मगर आधी अधूरी मांगों से नौजवान क्यों मानते। और अब तो साफ लग रहा है कि कुछ नहीं सीखा बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने। 25 अगस्त को जब हफ्ते भर से धरने पर बैठे नौजवान सीएम आवास को घेरने निकले तो उन पर लाठियां चलाई गई, वाटर कैनन बरसाए गए, दौड़ाकर पीटने के आरोप लगे। कई नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जैसे दिल्ली झारखंड में लाठियां चली, वैसे यहां भी नौजवानों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्या नौजवान पीछे हटे? बिल्कुल नहीं, वो डटे हुए हैं। मतलब सरकार, पुलिस प्रशासन की तरफ से इतना सब किया जा रहा है पर छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। खैर, जिस बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर के पद पर राजेश कुमार सिंह जैसे अधिकारी पदासीन रहे हों, जो छात्रों की मांग की तुलना कुत्ते के भौंकने से करते हों, वहां छात्रों की मांगों का सम्मान होगा, इसकी अपेक्षा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मगर शायद बिहार सरकार भूल रही है कि इन्हीं नौजवानों ने दिल्ली में जीता है, झारखंड में जीता है, बिहार में भी ये नहीं मानेंगे। तो क्या मांगे हैं, आज पटना की सड़कों पर क्या क्या हुआ, सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले बात पटना में हो रहे आज के प्रोटेस्ट की। आज सुबह से ही सैकड़ों छात्र पटना की सड़कों पर जुटना शुरू हो गए। बीते 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग इलाके में छात्र धरना दे ही रहे थे, मगर जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास तक मार्च करने का ऐलान किया। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन इस मार्च की अगुवाई कर रहा है। छात्र पटना के गांधी मैदान से निकलकर जेपी, गोलंबर और डाक बंगला होते हुए सीएम आवास तक जाने वाले थे। छात्रों का कहना था कि जब भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए शांतिपूर्ण घेराव का तरीका अपनाना पड़ रहा है। देखिए, के चेयरमैन हमको कहते हैं कि ये तो कुत्ते हैं, सीजीआई हमें कहते हैं कि ये कॉकरोच है। तो आज हम आए हैं सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। हमारे 3 साथी लगातार भूख हड़ताल पर 2 दिन से बैठे हुए हैं, मनीषा, आदर्श और सोनू, और यही मांग कर रहे हैं सरकार से। तो भूख हड़ताल पे बैठे साथियों को देखकर भी अगर ये सरकार असंवेदनशील रहती है तो फिर हमारे पास आंदोलन के कई तरीके हैं, जिनमें मार्च और घेराव एक तरीका है। इसको लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम कर रहे हैं। सरकार को छात्र एकता, आंदोलन की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही चेयरमैन आयोग को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। सुबह करीब 10:30 बजे गांधी मैदान से सैकड़ों छात्र सीएम आवास के लिए निकले तो रास्ते में गोलंबर इलाके पर पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ बल भी तैनात थी, मगर सारे प्रयास धरे रह गए। छात्र बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ गए। गोलंबर से छात्र पटना के बाद कि डाक बंगला इलाके में पहुंचे, जहां पर छात्रों की बड़े बड़े मेट्रो की लोहे की शील्ड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इस बीच आगे जाने को लेकर छात्रों और जवानों के बीच झड़प भी हुई, जिसके वीडियो सामने निकलकर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से टकराव के बीच आंदोलन करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती वो वापस नहीं जाएंगे, और इसके साथ ही छात्र लगातार सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे। छात्रों को रोकने के लिए इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कई नौजवानों को पकड़ बसों में डिटेन किया गया, मगर छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान कुछ छात्रों पर भी पुलिस की ओर पत्थरबाजी करने के आरोप लगे, जिसमें टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल भी हो गए। कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोट लगने की खबर आ रही है। हम यहाँ सभी नौजवानों से यही अपील करेंगे कि अपना आपा ना खोएं, शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन को आगे बढ़ाएं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कुल मिलाकर जो दिल्ली में नौजवानों के साथ हुआ, झारखंड में हुआ, वही तरीका बिहार पुलिस ने भी अपनाया और नौजवानों को रोकने के लिए किया। आज जो हुआ वो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि छात्र हफ्ते भर से सड़क पर क्यों हैं? इसकी जड़ें कई महीने पुरानी। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक मांग से। मांग थी कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। लेकिन नोटिफिकेशन में लगातार देरी के कारण और कई सब्जेक्ट्स में सीटों की कटौती ने छात्रों को भड़का दिया। इसीलिए बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही बीएसएससी, दरोगा भर्ती और एईडीओ जैसी कई लंबित भर्तियों को लेकर गुस्सा नौजवान सड़क पर उतर आया। इस आंदोलन में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर परीक्षा रद्द करवाने का मामला भी अब जुड़ गया है। कुल मिलाकर जो आंदोलन सिर्फ टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की मांग से शुरू हुआ था, वो अब फैलकर 13 सूत्री मांगों की लंबी सूची में बदल चुका है। इसमें प्रमुख है सिंगल टीयर यानी एक ही चरण में परीक्षा करवाई जाए, टीआरई वाली, नेगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से खत्म हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दें,
बीएसएससी परीक्षा की तारीख घोषित हो और लाइब्रेरियन भर्ती जैसी कई अटकी हुई प्रक्रियाएं जल्द शुरू हों। यानी एक मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब बिहार की पूरी प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ छात्र अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ छात्रों के प्रति बीपीएससी का कितना संवेदना है वो तो सोमवार को आपने देखा ही। तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के छात्र आंदोलन पर दिए गए बयान से आपको समझ में आया होगा। सोमवार 24 अगस्त 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। मतलब एग्जाम कंट्रोलर को अपनी मांग करते हुए छात्र क्या नजर आ रहे हैं वो यहां झलक रहा है। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनको सस्पेंड भी कर दिया था, अच्छी बात है, मगर क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। असल में तो मुख्यमंत्री जी को नौजवानों की पूरी तकलीफ समझनी पड़ेगी। लंबे समय से जो बिहार का नौजवान झेल रहा है, नौकरी से लेकर पढ़ाई तक, वो उनको समझना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा, संवाद के जरिए रास्ता खोजना होगा। मगर ऐसा करने के बजाय पहले नौजवानों को भड़काया जा रहा है उलझुल बयानों से, फिर उन पर लाठियां, वाटर कैनन बरसाए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई अचानक से छात्र सड़क पर उतर आए हैं। वो छात्र तो बीते 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तभी तो उन्होंने शांतिपूर्ण घेराव का रास्ता अपनाया ना। इसकी नौबत क्यों आने दे रही है सरकार? क्यों नहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सामने से आकर छात्रों से बात कर लेते हैं? या फिर इस छात्र आंदोलन के और बड़े होने का इंतजार कर रही बिहार सरकार? हमारी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। जो आप तक हम पहुंचाना जरूरी समझते हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है बिहार सरकार के रवैये के बारे में, पुलिस के बारे में और छात्र के इस आंदोलन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु हैं। शुक्रिया।